हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है Oppo A5X 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट में Oppo की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। बजट रेंज में ये स्मार्टफोन है, अच्छा खासा फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन है, तो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है। अंडर 15,000 में Oppo ने ए सीरीज में इसी स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में इसी Oppo A5X जो 5G स्मार्टफोन है, इसी स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, फोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसी स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लेकर शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और चलिए फिलहाल इसी Oppo A5X 5G स्मार्टफोन जो है इसे अनबॉक्स करते हैं। और कुछ इस तरीके से Oppo A5X 5G स्मार्टफोन की बॉक्स नजर आता है। बड़े अक्षर में Oppo A5X 5G लिखा गया है, साथ ही साथ Oppo का ब्रांडिंग, इसी स्मार्टफोन की लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। और बॉक्स की चारों तरफ Oppo A5X 5G डिवाइस की बॉक्स की साइड में डिवाइस का हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस मेंशन किया गया है। IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, डैमेज प्रूफ, 360 डिग्री आर्मर बॉडी, 6000 mAh बैटरी, 45 वाट फंक्शन सपोर्ट, 1000 नीट्स टाइप का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस, और डिवाइस में 4GB प्लस 4GB और 128GB रोम है, मिडनाइट ब्लू कलर में। वैसे में इसी डिवाइस में दो अलग अलग कलर है, एक है व्हाइट कलर, एक है ब्लू कलर, मिडनाइट ब्लू और लेजर व्हाइट कलर। प्राइस मेंशन किया गया है 16,999 रुपीज, लेकिन इससे भी काफी कम कीमत में अंडर 15,000 में ये स्मार्टफोन है। क्या है एक्चुअल कीमत आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स Oppo A5X 5G स्मार्टफोन। लेट्स अनबॉक्स दिस डिवाइस। और अभी जो शील है इसे ब्रेक कर दिया है, बारी है अनबॉक्स करने का। और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं Oppo के ब्रांडिंग के साथ में ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देता है। इसके अंदर क्या कुछ है चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या कुछ होगा, ये देखिए यहाँ पे एक पाउच मिल रहा है और ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, कोई गाइड वगैरह, और यहाँ पे एक बढ़िया सा केस कवर। जी हाँ, ब्लैक केस कवर, ब्लैकिश स्मार्टफोन के साथ में यहाँ पे ब्लैक केस कवर बढ़िया लगेगा। मिडनाइट ब्लू कलर ब्लैक जैसा दिखता है। दिखाऊंगा डिवाइस को, काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस लुक्स है डिवाइस की। बाकी यहाँ पे 45 वाट का एक सुपर बुक चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, और इसी बॉक्स के अंदर सिम इजेक्टर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड फाइनली ये एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट। आप चलिए स्मार्टफोन को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है जी हाँ स्मार्टफोन। देखिए फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कितना बढ़िया लग रहा है। काफी प्रीमियम, काफी फ्लैगशिप लेवल की तरह दिखने वाला ये स्मार्टफोन। सिमिलर डिजाइन कहीं ना कहीं Reno 13 स्मार्टफोन में भी दिया गया था, एंड इसी स्मार्टफोन में भी हमें सिमिलर डिजाइन देखने को मिल रहा है। स्मार्टफोन की बैक बॉडी में मैट फिनिश प्रोवाइड कर दिया गया है। Oppo की ब्रांडिंग है। इसके अलावा डुअल एयर कैमरा सेटअप विद एलईडी फ्लैश। तो डिवाइस की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे तो काफी अच्छा लगा गाइस। लेजर व्हाइट कलर को भी अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और यहाँ पे मैं इसी डिवाइस की जो यहाँ पे मिडनाइट ब्लू कलर है, इसे अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको इसी स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन, लुक्स डिजाइन कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। बॉक्सी डिजाइन के साथ में ये स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन की जो यहाँ पे कैमरा पार्ट है वो भी काफी मस्त दिख रहा है, जिसमें ग्लॉसीनेस थोड़ा डिजाइन दिया गया है, और साथ ही साथ Oppo का ब्रांडिंग भी दिया गया है। एंड स्मार्टफोन की बाकी चलिए फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कुछ स्मार्टफोन में दिया गया है। डिवाइस के वेट के ऊपर बात करूं तो इसी स्मार्टफोन की वेट होगा 193 ग्राम। डिवाइस की बैटरी काफी बड़ी है, 6000 mAh बैटरी है। डिवाइस की वेट है ओनली 193 ग्राम, और HMM थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बाकी गाइस ओवरऑल लुक से डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा दिया गया है। बॉक्सी डिजाइन दिया गया है। IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। लो प्रेशर वाटर जेट्स वगैरह जेल लगा ये स्मार्टफोन, लेकिन फुल्ली वाटर प्रूफ स्मार्टफोन नहीं है। पानी के अंदर बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे पानी लग जाए डिवाइस को कुछ नहीं होगा। और डिवाइस 360 डिग्री डैमेज प्रूफ आर्मर बॉडी के साथ में आता है। अगर डिवाइस अचानक से गिर जाए तो डिवाइस टूटने से बचेगा जरूर। एंड इसी स्मार्टफोन की चलिए बाकी फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। इसी स्मार्टफोन की लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन दिया गया है। नीचे स्पीकर के टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, एंड यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। ऊपर कुछ भी नहीं है, एंड डिवाइस की साइड में सिम ट्रे दिया गया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैक बॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन। तो अब तक हमने Oppo A5X 5G स्मार्टफोन की लुक से डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात किया है। एंड चलिए अब डिवाइस को यहाँ पे ऑन करते हैं, एंड इसी स्मार्टफोन की बाकी तगड़े तगड़े फीचर्स के ऊपर जानते हैं क्या कुछ स्मार्टफोन में दिया गया है। सबसे पहले डिवाइस को ऑन करके इसी डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर बात करते हैं। चलिए, इसी डिवाइस में IPS LCD प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ,
यहाँ पे डिवाइस सेटअप हो रहा है, कलर OS के साथ में ये डिवाइस चल रहा है। और इसी डिवाइस में जो डिस्प्ले दिया गया है पंचोल कैमरा के साथ में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन साइज है 6.67 इंचेस का, IPS LCD है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, यानी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होना चाहिए था, बट गाइस HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 6.67 इंचेस का, 720x1604 का पिक्सल्स दिया गया है, 264 PPI डेंसिटी, 84.9% स्किन टू बॉडी रेशियो। तो डिवाइस की डिस्प्ले देखा जाए ठीक ठाक है, ओके है, और बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले होना चाहिए था, फुल HD प्लस स्क्रीन होना चाहिए था, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1000 नीट्स टाइप का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा बेटर होना चाहिए था, 1800 के आसपास होना चाहिए था, एंड डिवाइस में फुल HD प्लस स्क्रीन होना चाहिए था, बट HD प्लस दिया गया है, क्या करें, ओप्पो ने दिया है। एंड इसी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं तो डिवाइस में 4GB रैम है, साथ में एडिशनल यहाँ पे 4GB रैम है, और 128GB रोम दिया गया है। एंड डिवाइस में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 पॉपुलर कह सकते हैं प्रोसेसर है, जो आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया जा रहा है, 10,000 से लेकर 15,000 के बीच के डिवाइसेस में। एंड कुछ इस तरीके से इसी स्मार्टफोन में भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 एक 5G चिपसेट दिया गया है 6nm, और 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये क्वाल्कॉम प्रोसेसर है। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 15 कलर OS यहाँ पे 15 दिया गया है, माले G57 MC2 GPU दिया गया है। तो प्रोसेसर के मामले में ओप्पो F5X जो 5G स्मार्टफोन है काफ़ी हद तक एक बढ़िया प्रोसेसर है, ख़राब नहीं है, जो गेमिंग एंड स्पीड के मामले में हल्का फुल्का गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हैवी गेमिंग के लिए मैं ये स्मार्टफोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेसर इतना ज़्यादा हैवी गेमिंग के लिए बना ही नहीं है। एंड इसी स्मार्टफोन की जो भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है गाइस अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। 4GB रैम है इसमें, 128GB रोम, और भर के यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया गया है प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन एडवर्टाइजिंग के लिए, बट वो सभी रिमूव होना चाहिए। तो आप अनइंस्टॉल कीजिएगा, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने भी एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी अदर एप्लीकेशन जो ज़रूरत के नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल करके रखिएगा हमेशा, तभी आपको यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, लैगिंग वगैरह कम होगा। एंड स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ, काफ़ी बड़ी बैटरी दिया गया है, 6000 mAh बैटरी विथ 45 वाट फास्ट सपोर्ट। बैटरी के मामले में गजब का स्मार्टफोन है, अंडर 15,000 में बेस्ट डिवाइस है ओप्पो की तरफ से, 6000 mAh बैटरी लिटरली अच्छा। और सिक्योरिटी के मामले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही साथ फेस अनलॉक एंड पिन बटन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है, एक्यूरेट है ओप्पो F5X 5G स्मार्टफोन की। और इसी डिवाइस के अगर मैं बात करूं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, बैक बॉडी में डुअल एयर कैमरा सेटअप दिया गया है, और इसी डिवाइस की प्राइमरी कैमरा दिया गया है 32 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और साथ में जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो है 5 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल अपर्चर f1.8 के साथ में, एंड डेप्थ सेंसर का कैमरा भी दिया गया है, और 5 मेगापिक्सल अपर्चर f2.2 के साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड पोर्ट्रेट मोड है, तरह तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, AI कैमरा सिस्टम वाला ये स्मार्टफोन है। और ये देखिए कैमरा ठीक ठाक है, ओके है, सेल्फी इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लेवल के नहीं है, बस काम चल जाएगा। रियर कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा है। आउटडोर कंडीशन में मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक किया है, एंड मुझे लिटरली अच्छा ही लगा, डे लाइट कंडीशन में भी फोटोज क्लिक किया है, तो ठीक ठाक है, अच्छा है। डिवाइस की प्राइस रेंज के हिसाब से ओके मैं कहूँगा ठीक ठाक है। एंड चलिए आप बात करते हैं डिवाइस के प्राइस क्या है गाइस। इसी डिवाइस में एक ही वेरिएंट फिलहाल है, 4GB रैम एंड 128GB रोम, और इसी डिवाइस की प्राइस है 13,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 14,000 का ये स्मार्टफोन है। 14,000 में आपको ओप्पो F5X 5G स्मार्टफोन मिलता है, और प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अच्छा डिवाइस है, खराब नहीं है। अगर मैं ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखूं, ओप्पो की तरफ से कुछ कमियां है, जैसे HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले दिया गया है, रैम यहाँ पे थोड़ा सा कमी दिया गया है, 4GB रैम है, कम से कम 6GB 8GB होना चाहिए था प्राइस रेंज के हिसाब से, एंड बाकी सेल्फी काफी कम दिया गया है 5 मेगापिक्सल। ये कुछ कमियां है इसी स्मार्टफोन की, और बेटर चिपसेट होना चाहिए था प्राइस रेंज के हिसाब से, बस यही कहूंगा। तो ये था दोस्तों इसी डिवाइस की अनबॉक्सिंग और इसी डिवाइस के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। आपको ये ओप्पो F5X 5G स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।